गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, अच्छी अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे, कोरोना में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, ये जो आज की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 61, जो कि 14 सितंबर को क्या होता है? हिंदी दिवस होता है। तो सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस पर मेरी शुभकामनाएं। अब मैं आपके सामने ये वर्कशीट लेकर आई हूँ। इस वर्कशीट में क्या बताया गया है बेटा? सबके घरों में आपको पता है, नोट तो आपने देखे ही हैं। 10 का नोट भी देखा है, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का नोट तो देखा ही है ना बच्चों। तो इस वर्कशीट को करने से पहले आप जल्दी से सबसे पहले अपने अपने घरों में जो भी आपके पास पैसे हैं, अपने बड़ों से लेकर 10 का, 20 का, 100 का, 50 का, 500 का, 200 का नोट फटाफट लेकर आइए सबसे पहले तो। ठीक है, तो इस वर्कशीट में हमें उन नोटों से संबंधित जानकारी को इकट्ठा करना है। और आप देखोगे कि आपको नोटों से संबंधित जो जानकारी इसमें पूछी गई है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप इंजॉय भी करोगे। एक तरह से ये लगा लो कि ये आपकी एक एक्टिविटी है। तो इसमें क्या करना है आपको कि नोटों से संबंधित और जितने भी आपके ऐतिहासिक स्थल हैं, ऐतिहासिक स्थल का मतलब होता है कि जैसे लाल किला हमने पीछे वर्कशीट में पढ़ा था, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, ये हमारे क्या ऐतिहासिक स्थल हैं जो कि हमारी धरोहर है, जो कि हमारे पूर्वजों से मिली है। तो ऐतिहासिक स्थलों के बारे में और नोटों के बारे में, इनके बीच में कोई ना कोई संबंध है। नोट का और ऐतिहासिक स्थलों का कोई ना कोई संबंध है। तो इस वर्कशीट में उसी संबंधों को बताया गया है। तो चलिए हम आज की वर्कशीट को शुरू करते हैं। भारत विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का एक प्राचीन देश है। हम एक सुंदर विरासत के साथ धन्य हैं। धन्य का मतलब हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास बहुत अच्छा कल्चर है। हमारी जो संस्कृति है वो बहुत विशाल है। पूरे विश्व हमारी संस्कृति को मानता है और हमारे देश में विविधताएं भी हैं। अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं। कोई पंजाबी संस्कृति का व्यक्ति है, कोई मराठी संस्कृति का व्यक्ति है। तो इस तरह से हमारे देश में बहुत सारी संस्कृतियां पाई जाती है। तो हम क्या करते हैं, हमारी जो देश की सरकार है वो हमारी संस्कृति को सेव करके रखती है, हमारी संस्कृति को बचाती है और हम लोग भी अपनी संस्कृति को बचाने के लिए नए नए प्रयास करते हैं। तो इन्होंने कहा है कि हम पूरी तरह से उसी को संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को गर्व और संरक्षण के महत्व का की अनुभूति हो। मतलब हम लोग अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखने के लिए हम ही जिम्मेदार हैं, हमें ही उन्हें संभालना है और हम ही उनको संरक्षित कर सकते हैं। क्यों? ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारे जो आने वाले लोग हैं, वो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति को पहचाने, समझे। ठीक है। तो इन्होंने पहले सबसे पहले विरासत का मीनिंग बताया था कि विरासत क्या होती है। विरासत होती है पुरानी पीढ़ियों से एक उपहार। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि विरासत क्या होती है। कुछ विरासत हमें अपने दादा दादी, नाना नानी या अपने जो पूर्वज हैं उनसे मिलती है। जैसे कईयों का पुराना घर होता है। इसी तरीके से हमारे देश की भी विरासत है। हमारे जो देश की विरासत है वो हमारे पूर्वजों द्वारा मिली है। मतलब हमारे देश में जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, या रानी की वाव है, या कोणार्क मंदिर है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऐतिहासिक है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें उपहार स्वरूप दी है। तो हमने क्या करना है, उनको संरक्षित करना है। तो यहाँ पे अब बताया है कि भारतीय विरासत के लिए अपने प्यार को दिखाने के लिए भारतीय मुद्रा या नोट का निरीक्षण कीजिए और बताएं। मतलब नोट को देखना है। नोट को जब आप देखोगे, नोट की बैक साइड को देखोगे, तो आपको हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में, उनके ऐतिहासिक स्थलों के बारे में जानने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले नोट निकालो। सबसे पहले हम 100 का नोट देखते हैं, फिर 20 का नोट देखेंगे, फिर 200 का नोट देखेंगे और नीचे आपको दिखाई दे रहा है 50 का नोट, 10 का नोट और 500 का नोट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले प्रश्न 1 को पढ़ेंगे। प्रश्न 1 में क्या दिया गया है? प्रत्येक नोट पर चित्रित ऐतिहासिक स्मारक का क्या नाम है, वह किस राज्य में है, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके लिखनी है। हमने हर नोट पे जो पीछे की बैक साइड में दिख रहा है ना आपको, ये हमें बताना है कि ये क्या क्या है और हमें नोट के बारे में जितना भी कुछ पता है वो भी बताना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमारा जो नोट है, नोट के ऊपर लिखा हुआ ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या होता है कि ये जितने भी नोट होते हैं ना, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापता है उनको। जैसे यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है आपको, इधर भी दिखाई दे रहा है। तो इनको कौन छापता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
छापती है इन नोटों को। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे गांधी जी का चश्मा दिखाई दे रहा होगा आपको। ये जो गांधी जी का चश्मा है ये स्वच्छ भारत के इस चश्मे में स्वच्छ भारत लिखा हुआ है, और इसमें यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि एक कदम स्वच्छता की ओर। ठीक है, और क्या दिखाई दे रहा है आपको? और हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर 100 रुपये लिखा हुआ है, यहाँ पर 20 रुपये दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर हमें 200 रुपये दिखाई दे रहा है लिखा हुआ। और क्या दिखाई दे रहा है आपको? आपको यहाँ पे 100 रुपये दिखाई दे रहा है, 20 रुपये दिखाई दे रहा है, 200 रुपये दिखाई दे रहा है। और क्या दिखाई दे रहा है? हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे जो नोट पर जो भाषाएं लिखी हैं वो 15 भाषाएं लिखी है। इधर भी 15 भाषाएं, इधर भी 15 भाषाएं, और एक हिंदी में नोट होता है और एक इंग्लिश में नोट होता है। तो टोटल हमारी जो नोट पर भाषाएं यूज़ की जाती हैं वो 17 भाषाएं यूज़ की जाती हैं। ठीक है, और आप यहाँ पे भी देख सकते हो, अगर हम 100 का नोट देखते हैं तो यहाँ पे 100 दिखाई देता है, यहाँ पे 20 लिखा दिखाई देता है, यहाँ पे 200 का नोट। लेकिन अभी भी कुछ लोगों के पास हो सकता है कि ये 20 का नोट ना हो, क्योंकि ये 20 का नोट बहुत कम लोगों के पास होता है, अभी मार्केट में ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है। तो चलिए अब हम 100 के नोट पर देखते हैं कि क्या ऐतिहासिक स्मारक बना हुआ है। तो आप जब 100 का नोट देखोगे ना, 100 के नोट के नीचे यहाँ पे आपको रानी की वाव दिखाई देगा लिखा हुआ। तो ये जो रानी की वाव है ये कहाँ पर है? गुजरात में। तो आप यहाँ पे भरोगे कि यहाँ आपको यहाँ पे 100 रुपये के नोट पर क्या दिखाई दिया कि गुजरात में जो रानी की वाव है वो लिखी हुई दिखाई दी आपको, रानी की वाव, ये आपको लिखी हुई दिखाई दी है। तो आप इस तरह से इस प्रश्न नंबर 1 में, ये जो आपका प्रश्न नंबर 1 है इसमें आप लिखेंगे। सभी नोटों के बारे में लिखना है आपको। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 20 रुपये के नोट। 20 रुपये के नोट जब हमने पढ़ा तो हमने नीचे देखा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ था। यहाँ पर लिखा हुआ था एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। ये जो पिक्चर है जो आपको 20 रुपये के नोट पर दिखाई दे रही है, ये क्या है? एलोरा की गुफाएं। और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? आपको पता ही होगा, एलोरा की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। तो जहाँ पे आपको ये लिखा हुआ है ना कि आपको ये भी बताना है कि किस राज्य में है, आप वहाँ पे क्या लिखोगे? एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं 20 के नोट में? गुजरात में, उसमें औरंगाबाद में। और औरंगाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। उसके बाद हम पढ़ते हैं 200 रुपये का नोट। तो 200 रुपये के नोट में ये जो पिक्चर बनी हुई है, इस पिक्चर पर क्या लिखा हुआ है? 200 रुपये के नोट पे सांची स्तूपा, सांची स्तूप। क्या लिखा हुआ है? सांची स्तूप, ये लिखा मिलेगा आपको। और ये सांची स्तूप कहाँ पर है? ये सांची स्तूप है एमपी में, मध्य प्रदेश में। ये सांची स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये सांची स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। चलो अब हम नीचे वाले 3 नोटों को भी देख लेते हैं। नीचे हमारे जो 3 नोट हैं उनमें एक 50 का जो नोट है, 50 के नोट पर क्या बना हुआ है? हम्पी। क्या बना हुआ है? हम्पी। 50 के नोट पर बना हुआ है हम्पी। और ये हम्पी कहाँ पर है? भारत के किस राज्य में है ये? कर्नाटक में। हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है, उसके बाद 10 का नोट पढ़ते हैं। 10 का जो नोट है उस पर क्या लिखा हुआ होगा? उस पर लिखा हुआ होगा सूर्य मंदिर। उस पर क्या लिखा होगा? सूर्य मंदिर। और ये सूर्य मंदिर कहाँ? इसको हम कोणार्क मंदिर भी कहते हैं। और ये कहाँ पर है सूर्य मंदिर? उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक है बच्चों, तो आपको ये बताना भी है कि ये जो पिक्चर है ये किसकी है, ऐतिहासिक स्थल कौन सा है और वो किस राज्य में। अब हमारे फेवरेट नोट पर आ जाते हैं। हमारा फेवरेट नोट पे क्या लिखा हुआ है? क्या, कौन सा ऐतिहासिक स्थल है? लाल किला। और ये लाल किला कहाँ पर है? दिल्ली में। सबने देखा है ना लाल किला, जहाँ पर प्रधानमंत्री जी झंडा फहराते हैं। और आप एक चीज़ और नोट करोगे कि ये मैं बड़ा करके दिखा देती हूँ। और ये जो हमारा 500 रुपये का नोट है, इस 500 रुपये के नोट में यहाँ पर झंडा भी दिख रहा है आपको। तो आप ये भी बता सकते हो कि हमारा ये 500 रुपये का नोट है और इस पर हमें झंडा भी दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न 1 आपको समझ में आ गया होगा
कि प्रत्येक नोट पर चित्रित ऐतिहासिक स्मारक का क्या नाम है। तो 50 रुपए के नोट पे क्या बताया था मैंने आपको, हम्पी, और 10 रुपए के नोट पे कोणार्क मंदिर, 100 रुपए के नोट पे रानी की वाव, 20 रुपए के नोट पे एलोरा की गुफाएं। इस तरह से आपको ये सब लिखना है। 500 रुपए के नोट पे, 500 रुपए के नोट पे लाल किला। तो आपको ये सब चीज़ लिखनी है। रेड फोर्ट का लिखा होगा, उसका मतलब लाल किला। इनके बारे में जानकारी इकट्ठी कर लिखें। आपको लाल किले के बारे में कहाँ जो भी पता है, जैसे लाल किला कहाँ पर है, लाल किला नई दिल्ली में है, चांदनी चौक के पास है। लाल किला पे प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं 15 अगस्त पर, ऐसे या 26 जनवरी को। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो उसके बाद है, क्या आपने ऐतिहासिक स्मारक की यात्रा की है। ऐतिहासिक स्मारक यानी कि कोई भी आपने हिस्टोरिकल प्लेस देखा है। हाँ जी, देखा है। हम लोग जाते हैं ना स्कूल की तरफ से, पिकनिक पे भी जाते हैं, तो हम देखते हैं इंडिया गेट पर भी लेकर जाते हैं स्कूल वाले। कोई जो हमारा राष्ट्रीय संग्रहालय है, कई बार उसमें लेके जाते हैं, कई बार साइंस म्यूजियम में लेकर जाते हैं। तो इस तरह से आपने जो भी ऐतिहासिक स्मारक देखा है, उसकी यात्रा किया, आप उसके बारे में लिखोगे और अपने अनुभव के बारे में लिखोगे कि आपने, जैसे पिछली बार हम इंडिया गेट गए थे, तो इंडिया गेट पर हमने क्या क्या किया था, वो हमारे अनुभव हैं। हमने इंडिया गेट पे बहुत इंजॉय किया था, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद है, क्या आप नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय गए हैं। वहां प्रदर्शित कौन सी ऐतिहासिक वस्तु ने आपको सबसे ज्यादा आकृष्ट किया है। तो देखो, अगर आप ऐतिहासिक स्थल नई दिल्ली में जो राष्ट्रीय संग्रहालय है वहां पर गए हो, अगर आपने वहां पे देखा है, तो वहां पे बहुत सारी चीजें थी। वहां पर क्या क्या चीजें थी, मौर्य काल की लकड़ी की मूर्तियां थी वहां पे, और कांसे से बनी हुई वस्तुएं थी। कांसे होता है तांबे की वस्तुएं, तांबे की वस्तुएं थी। और जो दक्षिण भारत है ना, दक्षिण भारत, वहां पे विजयनगर है, विजयनगर की कलात्मक वस्तुएं, मतलब आर्ट, जो हमारी आर्ट्स हैं, विजयनगर की जो आर्ट्स हैं वो हमें देखने को मिलती है। और आपको पता है कि हमारे देश में सबसे पहले गुप्त काल, सिंधु घाटी सभ्यता, मुगल काल, गंधर्व काल थे। तो उस समय की भी प्राचीन वस्तुएं हमें देखने को मिलती हैं। बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स मिलती हैं, आकृतियां मिलती हैं, लोहे की, तांबे की, कांसे की, और अस्त्र शस्त्र भी मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें आप अपने इस क्वेश्चन नंबर 3 में लिख सकते हो। और वहाँ प्रदर्शित कौन सी ऐतिहासिक वस्तु ने आपको सबसे ज़्यादा आकृष्ट किया। कुछ लोगों को तलवारें बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ लोगों को मूर्तियाँ, बर्तन, ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो आप सब वो सब चीज़ें लिख सकते हो। उसके बाद है, क्या आपके घर के निकट ऐतिहासिक महत्व का कोई छोटा या बड़ा स्मारक है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आपके घर के निकट ऐतिहासिक महत्व का कोई छोटा और बड़ा स्मारक स्थित है। तो आप उसके बारे में लिख सकते हो। जैसे मान लो, अगर आप चांदनी चौक में रहते हो, तो आपने लाल किला देखा ही होगा वहाँ पे पास में। तो इस तरह की चीज़ें, कुतुब मीनार आपने देखा ही होगा। अगर आप कुतुब मीनार के पास रहते हो, तो कोई भी, इंडिया गेट के पास रहते हो तो वो लिख सकते हो। कोई भी ऐसी ऐतिहासिक स्थल जिसके पास आप रहते हो, और उसके बारे में आप लिख सकते हो। उसके बाद है, अगर आपको नहीं पता है तो आप इंडिया गेट, लाल किला, कुतुब मीनार, इनके बारे में लिख सकते हो, अगर आप किसी ऐतिहासिक स्थल के पास नहीं रहते हो तो। उसके बाद है, क्या आपके घर में कोई वस्तु ऐसी है जिसे आपने संभाल कर रखा है क्योंकि उसका उपयोग आपके पूर्वजों द्वारा किया गया था। हाँ जी, हमने घर में बहुत सारी चीज़ें संभाल के रखी है, अपनी दादी द्वारा दी गई, नानी द्वारा दी गई, या जो हमारे पापा के पास हैं पुरानी पुरानी चीज़ें, जैसे तांबे की कुछ चीज़ें हैं हमारे घर में, तांबे के बर्तन हैं, तांबे के सिक्के भी कुछ लोगों के घर में मिल जाएंगे। तांबे के बर्तन या पीतल के बर्तन देखे होंगे ना अपने घर में। या कुछ लोगों ने पुराने घर की, पुराने जो पूर्वजों के द्वारा जो भी पुरानी अलमारियां होती हैं, कईयों के घर पर होती है ना अलमारियां, लोहे की, लकड़ी की, इस तरह की अलमारियां होती हैं कुछ लोगों के घर पर। तो ऐसी चीज़ें आप लिख सकते हो कि आपके पूर्वजों द्वारा वो दी गई हैं, और आप उनको संभाल कर क्यों रखते हो। जैसे कुछ लोगों को वो बहुत पसंद होता है, उनकी कीमत भी बहुत महंगी होती है। तो कुछ लोग इसलिए भी संभाल कर रखते हैं कि हम इसको नहीं बेचेंगे क्योंकि ये मेरी दादी की निशानी है, ये मेरी नानी की निशानी है, ये मेरे पापा की निशानी है। तो ये सब चीज़ें भी आपको क्वेश्चन नंबर 5 में लिखना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वर्कशीट बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। मुझे तो ये वर्कशीट पढ़ते हुए बहुत अच्छा लगा। आप जब मैंने 10 के नोट, 50 के नोट, 100 के नोट के ऊपर जो ऐतिहासिक स्थल हैं उनको मैंने आपसे साझा किया, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये बहुत अच्छा लगेगा। और एक तरह से एक्टिविटी भी है कि आप अपने घर में जितने भी नोट हैं उनके पीछे ऐतिहासिक जो
स्थल दिए गए हैं, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करो। आई होप आपको ये सब बहुत अच्छा लगा होगा, और आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो नकली नोट आते हैं ना, नकली नोट मार्केट में, उन नकली नोटों को लेकर आप उनकी बैक साइड को एक कॉपी पे A4 साइज की जो शीट होती है या कॉपी पर चिपका सकते हैं, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? तो बच्चों, ये आज हमने वर्कशीट नंबर 61 पढ़ी है, और ये बहुत ही अच्छी वर्कशीट है सभी के लिए। आप इसे ज़रूर कीजिए, और अगर आपको कोई कोई भी दिक्कत होती है तो मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मैं आप दोबारा मिलूंगी नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें।